जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और दिन भर की अपडेट लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज क्या कुछ गंगापुर सिटी या सवाई माधोपुर या उसके आसपास घटित हुआ, वो तमाम खबरें। सबसे पहले तो हम कल की बात करेंगे कि कल जो लाइव हमने चलाया था और कल जो अपडेट हमने दी उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स हमारे पास में आए और लोगों को बहुत पसंद आई, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कल कंटेंट भी अच्छा था हमारे पास में और बहुत कुछ था, तो वो अच्छा लाइव था। आज की बात करें, आज क्या कुछ घटित हुआ गंगापुर सिटी और उसके आसपास, तो सबसे पहले अपडेट लेते हैं कोरोना की कि कोरोना में क्या कुछ हुआ। तो आज गंगापुर सिटी से एक सफाई कर्मी कोरोना संक्रमित पाया गया है। उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अब खंगाली जा रही है, क्योंकि सफाई कर्मी था तो टेंशन बढ़ना स्वाभाविक भी है प्रशासन के कि उसकी पता नहीं कॉन्टैक्ट हिस्ट्री कितनी बड़ी होगी, कितने लोगों के वो संपर्क में आया होगा। वहीं अभी मेरे पास में ब्रेकिंग आई है कि एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है, लेकिन उसकी डिटेल अभी तक हमारे पास में नहीं आई है। लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि सवाई माधोपुर ज़िले में आज 2 नए आए हैं और ये आंकड़ा शायद बढ़कर के अब 167 हो चुका है टोटल। लेकिन साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि गंगापुर सिटी कोरोना केयर सेंटर में अब कोई भी नया पेशेंट नहीं है। सभी लोग रिकवर होकर के, ठीक होकर के और अपने घर जा चुके हैं। हिंडौन सिटी में 4 नए पॉजिटिव आए हैं। करौली में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और करौली कलेक्टर ने अब बाज़ारों को 7 बजे से 2 बजे तक ही खोलने की इजाज़त दी है। और इसी के तहत हमारे संवाददाता ने हमें खबर भेजी नांदोती से, राजेश जी ने, और उन्होंने भी दिखाया है वहाँ का सीन कि अब नांदोती के जो बाज़ार हैं वो भी सिर्फ 2 बजे तक ही खुल रहे हैं। तो ये मामला है। इसके अलावा एक बड़ी खबर आपने देखी होगी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनके सुरक्षाकर्मी और स्टाफ के बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उनका ट्रीटमेंट भी अब चालू हो चुका है। और उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी वो लोग ठीक होकर के और वापस लौटें अपनी दुनिया में। तो ये कोरोना का मामला था और कोरोना अब चलता रहेगा इसी तरह, सिलसिला कोरोना का लगातार, और कहीं ना कहीं सुरक्षित और सतर्क रहना पड़ेगा। और सार्वजनिक जगह पर या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, मास्क का प्रयोग करें। आप लोग मुझे बार बार सजेस्ट करते हैं तो मैं डेफिनेटली मास्क का प्रयोग करता हूं। और आपको मैं बता दूं कि मैं सिर्फ जब आपसे लाइव होता हूं तभी मास्क हटाता हूं, वरना मेरा मास्क हमेशा मेरे साथ रहता है और मैं इसका हमेशा उपयोग करता हूं। अब बढ़ते हैं क्राइम रिपोर्ट की तरफ कि क्राइम में क्या कुछ घटित हुआ आज सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में। अगर बात की जाए क्राइम रिपोर्ट की तो बहुत बड़ी खबर है आज गंगापुर सिटी से एसीबी की। जी हाँ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज उदयमोड़ थाने में सहायक पुलिस निरीक्षक ब्रजमोहन पाल को रंगे हाथों 6000 रुपये रिश्वत लेते ट्रैप किया, यानी पकड़े गए। पाल साहब बहुत लंबे समय से गंगापुर सिटी में नौकरी कर रहे थे, पहले यातायात में भी थे और अब उसके बाद में सहायक निरीक्षक के पद पर उदयमोड़ थाने में तैनात थे। और परिवादी अतीश मीणा ने ये दर्ज करवाया था मामला, किसी ज़मीनी विवाद को लेकर के उनका नाम हटाने और निपटारा करने के एवज़ में 40,000 रुपये, 20,000 रुपये पहले दे चुके थे। और उसके बाद जब अगली रकम देनी थी तो इसकी सूचना एसीबी माधोपुर को दे दी गई परिवादी के द्वारा, और एसीबी ने पुष्टि करने के बाद में फिर अपना जाल फैलाया और आज 6,000 रुपये नकद देते पकड़े गए ब्रजमोहन पाल जी। तो बड़ी कार्रवाई थी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पुलिस उप अधीक्षक जो एसीबी के हैं भैरवलाल मीणा जी, इनके नेतृत्व में बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ इन दिनों की जा रही हैं एसीबी के द्वारा। तो उनको भी सलाम सर कि अगर इस तरह भ्रष्टाचार रुकता है या गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है, ये तो कड़वा सच है। हर जगह आपको नगद नारायण देने पड़ रहे हैं और ख़ासकर पुलिस महकमा तो वैसे ही बदनाम है इस मामले को लेकर के। तो लगातार जो कार्रवाई एसीबी के द्वारा माधोपुर के द्वारा की जा रही है वो तारीफ़ की काबिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली क्राइम की क्या रिपोर्ट है, तो आज रात पल्लीवाल मोटर्स, वहाँ एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा, चोरी करते वहाँ के सुरक्षा गार्डों ने। दरअसल रात को लगभग 1:30-2 बजे सूचना दी गई कि जो हीरो मोटर्स का शोरूम है उसके पास में खादी ग्राम उद्योग है और वहाँ से एक चोर एंटर होने का प्रयास कर रहा था। गार्ड वहाँ मौजूद थे और आखिर गार्डों ने उसे धर दबोचा। मच्छीपुरा का रहने वाला था सुरजीत बैरबा, और शायद कहीं ना कहीं उसके एटीट्यूड से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो लगा कि वो नशेड़ी है। उदयमोड़ थाने को सूचना दी गई, तुरंत पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचे और उसको उठा करके ले गए।
बड़े ताज्जुब की बात यह है कि उदयपुर थाने के प्रभारी से जब इस बारे में हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई मामला नहीं है, जबकि उन्हीं की पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी जो हैं वो गिरफ्तार करके ले गए थे। तो ये क्राइम का एक मामला था आज रात का। और ताज्जुब की बात यह है कि क्या पुलिस गश्त पर नहीं रहती रात को, और सूचना देने की भी बहुत देर बाद में, जैसा फिल्मों में हम देखते हैं लगभग 1 घंटे बाद में वहाँ पुलिस पहुँची और तब जा कर के उसकी गिरफ्तारी हुई है। आज एडीएम साहब के निर्देश पर एसडीएम ऑफिस के बाहर बिना मास्क लगाए लोगों के चालान काटने की कार्रवाई भी की गई, और जो लोग बिना मास्क हैं उनके खिलाफ ये लगातार प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है। एडीएम साहब के निर्देशन पर आपने कल या परसों हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि ग्राम पंचायतों के जो सेक्रेटरी हैं, सरपंच हैं, उनको ये निर्देश दिए गए थे कि वो अपने कर्मचारियों की और ग्रामीणों की भी अब रैंडम सैंपलिंग करवाना शुरू करें। और उसी के तहत आज एडीएम के निर्देश पर खानपुर बड़ौदा जो ग्राम पंचायत है वहाँ के कर्मचारियों की और लोगों की रैंडम सैंपलिंग की गई। इसके अलावा रैंडम सैंपलिंग का मामला नांदोती में भी चला, वजीरपुर में। और वजीरपुर में पीएनबी बैंक और बीओबी बैंक और थाने के जो लगभग 52 से ज़्यादा कर्मचारी हैं जिनके आज सैंपल लिए गए हैं। तो ये खबर वजीरपुर से हमारे संवाददाता महेंद्र ने हमारे पास भेजी थी कि साहब वहाँ भी आज रैंडम सैंपलिंग हुई है, बीओबी में, पीएनबी में और थाने में। तो ये वजीरपुर का मामला था। निजी चिकित्सालय के जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी नर्सिंग होम है गंगापुर सिटी में, उनके जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने आज एडीएम और एसडीएम को ज्ञापन दिया है अपनी सुरक्षा को लेकर के और बेवजह लोगों के द्वारा परेशान करने की समस्या को लेकर के। उनका कहना था कि साहब हम दिन रात लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा और हमारी परेशानियों को भी देखा जाए और प्रशासन इस चीज़ पर गौर करे कि हमारी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और उसको सुनिश्चित किया जाए। तो इसको लेकर के डॉक्टर मुकेश गर्ग हैं, डॉक्टर महेंद्र मीणा हैं, इन सब ने आज एसडीएम और एडीएम को ज्ञापन सौंपा। अब बात करते हैं अन्य खबरों की कि इसके अलावा और क्या कुछ घटित हुआ गंगापुर सिटी में। तो परिवर्तन फाउंडेशन के द्वारा उसके सदस्य प्रद्युम्न शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज शिवपुरी बी में जो है वो पौधारोपण का काम किया गया। त्रिकालेश्वर मंदिर में, त्रिकालेश्वर मंदिर जो है वहाँ पौधारोपण का काम किया गया परिवर्तन फाउंडेशन के द्वारा। तो एक अच्छी पहल थी। और इसके अलावा नांदोती कस्बे में एक खबर हमने आपको दिखाई थी कि नांदोती तहसील के कस्बा शहर में एक चाकूबाजी की घटना हुई थी सगे भाइयों के बीच में संपत्ति के विवाद को लेकर के। तो जो व्यक्ति इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ था उनका इलाज अभी भी एपेक्स हॉस्पिटल जयपुर में चल रहा है और अभी भी वो कोमा की स्थिति में हैं, खतरे से बाहर नहीं हुए हैं। और उनके सिर्फ 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। उनकी बेटियों ने वहाँ से आज हमारे पास में एक वीडियो डाला था कि साहब इस घटना को 10 से 15 दिन हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी नांदोती पुलिस अकर्मण्यता दिखा रही है। और वो लोग कल एसपी साहब से भी मिले थे, करौली एसपी जो है मृदुल कछावा, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन उसके बावजूद भी नांदोती पुलिस पता नहीं क्यों इसमें कार्रवाई करने से बच रही है। वो अभी तक एक भी कार्रवाई उसने नहीं करी है। जो नामजद आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और जो पीड़ित है वो बेचारा अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की जा रही? तो एक बड़ा प्रश्न ज़रूर है। नांदोती पुलिस की अकर्मण्यता को ये दर्शा रहा है कि आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और जो नामजद आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये मामला एक नांदोती तहसील से है। गंगापुर सिटी के पास महूकला में एकता कॉलोनी है और एकता कॉलोनी में एक कब्रिस्तान है। वहाँ के जो निवासी हैं एकता कॉलोनी के, उन लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। दरअसल वहाँ आजकल शराबियों का जमावड़ा रहता है कब्रिस्तान में। शराब की बोतलें खाली वहाँ पड़ी रहती हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी वहाँ रहती है, जबकि वो कब्रिस्तान है। तो लोग बहुत परेशान हैं, वही जा कर के वहाँ सफाई करते हैं बेचारे, और लेकिन वो सिलसिला रुक नहीं रहा। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए उन लोगों ने ज्ञापन दिया और उनका कहना था कि साहब ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं इनको रोका जाए कब्रिस्तान में जाने से और वहाँ शराब की इस तरह की पार्टियाँ करने से। तो ये बात थी। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। और एक बात और है कि अतिक्रमण का जाल अब शहर में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ठेले वालों की तादाद ना सिर्फ मुख्य मार्गों पर बल्कि अब गली मोहल्लों और कॉलोनियों में भी बढ़ने लगी है। हमारे पास लाटा हाउस से कुछ वीडियो और फोटो आए हैं कि साहब वहाँ भी अब तेज़ी से जो ठेले वाले हैं वो सड़क के दोनों तरफ अपना जमावड़ा करते जा रहे हैं और लोगों को आने जाने में अब विशेष परेशानी हो रही है। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का। इनकी तादाद भी अब तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अभी आप देखना, जब आप रात की
को घर जाते हैं तो 20 सड़क आपको बैठे हुए मिलते हैं, लड़ते हुए मिलते हैं, कचरा फैलाते हुए मिलते हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा ज़रूर है। और अब बार बार अगर नगर परिषद से कहें ना कहें तो अब किससे कहा जाए, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कोई काम ऐसा हो नहीं रहा नगर परिषद के द्वारा बार बार मांग उठाने पर भी। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब जो कचरा था नालियों का उसको तेज़ी से उठाया जाने लगा है। सैनिक नगर तक का जो एरिया है उसमें आधा सा कचरा कल उठा लिया गया था, बाकी सारा एक जगह इकट्ठा करके और वहाँ से उसका उठावना किया जा रहा है कि वो उठ जाए वहाँ से और अच्छा रहे। गंदगी, कचरा, अतिक्रमण, रोड लाइट, इनके नंबर कल हमने आपको दे दिए थे कि आप उन पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, आपकी रोड लाइट वहाँ की ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या कुछ है जो नोटिस में आ रहा है लोगों के, लेकिन प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। एक बात मैं आपको और बता दूं, राहत की खबर ये है कि अमृत योजना के तहत पाइपलाइन डालने का काम तो बहुत पहले ही हो चुका था गलियों में। अब कनेक्टिंग का जो काम है वो भी अब तेज़ी से हो रहा है गंगापुर सिटी में, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हर कॉलोनी में पानी पर्याप्त मात्रा में लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को पीने का पानी मिल पाएगा। क्योंकि हम लगातार उस काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो लोग अब पाइपलाइन को जो है मेन ब्रांचेज़ को सब ब्रांचेज से जोड़ना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो कई एरिया ऐसे हैं जिनमें ये काम अब शुरू हो चुका है। तो ये एक अच्छी राहत वाली खबर है गंगापुर सिटी के लोगों के लिए। और इसके अलावा नगर परिषद के चुनावों की जो अंतिम सूची थी वो प्रकाशित की जा चुकी है। तो आप देख सकते हैं किन के नाम आए हैं, किन के नाम हटे हैं। कल एक मुद्दा हमने आपको दिखाया था वार्ड नंबर 39 और 40 का, तो उस पर देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। करनी तो चाहिए, प्रशासन को ज्ञापन दिया है, अगर गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये गलती की है। इसके अलावा मौसम की अगर बात की जाए तो बारिश उतनी अच्छी तरीके से अभी हो नहीं रही है और गर्मी है, लेकिन मौसम में ठंडक ज़रूर है, उतनी गर्मी नहीं है। तो बारिश ज़रूर लोगों को तरसा रही है। कल और परसों वीकेंड है तो आप लोग घर पर एंजॉय करें, और कल और परसों हम कुछ खास विशेष व्यक्तियों से आपकी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे, ऐसा प्लान है हमारा, तो उसको भी आप ज़रूर देखिए। और दोस्तों, प्राइम टाइम शो है या हमारे जितने भी शोज़ हैं और दिन भर जो खबरें हैं उनको भी आप लाइक तो करते हैं, हमें मालूम है, देखते हैं, लेकिन उनको शेयर भी ज़रूर करें। खबरों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और बाकी आप लोगों का जो प्यार है, सुझाव है, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो हमारे पास लगातार आते रहते हैं, उनको हम देखते भी हैं और उनमें से जो ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको हम छांटते हैं ताकि लोगों तक बात पहुँचे और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो गंगापुर सिटी और उसके आसपास की आज यही खबरें थी। इसके अलावा आज कमेंट्स में कुछ देख लेता हूँ, अगर कोई है तो। नहर रोड पर धनवंतरी नगर में अभी भी पानी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है, हनुमान प्रसाद जी ने भेजा। हनुमान जी, अगर ये बात है तो बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हम कई बार बात कर चुके हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वह पानी की जो परेशानी है उसको जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन ठीक है, आपने हमारा ध्यान इस ओर दिलाया है तो ज़रूर करेंगे। पंकज केवलानी जी, सिंधी कॉलोनी का कुछ करवाओ, मार्केट खुलवाओ। पंकज जी, प्रशासन को इस बारे में बिल्कुल ज्ञात तो है और हमारे सुनने में ऐसा आया है कि जल्दी ही 1-2 दिन में आपको खुशखबरी मिलने वाली है कि आपका मार्केट खुल जाएगा जहाँ तक। सर, गंगा जी की कोठी में लाइट कट रही है। सर, बहुत ज़्यादा लाइट कट रही है, बिल्कुल ये मैं भी मान रहा हूँ। गंगापुर सिटी में भी अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है बिजली विभाग के द्वारा। सर, इस पर ध्यान दीजिए। आज भी कहीं ज़्यादा लोड की वजह से जो केबल है वो टूट गई थी, काफ़ी मशक्क़त के बाद उसको सुधारा जा सका है। तो बिल्कुल ये खबर तो है। और वार्ड नंबर 32 में प्रियांशु होटल वाली गली में नाली सफाई नहीं होती है। उदयराज जी, नालियाँ जो है ना वो तो मामला उनका तो ख़राब है। आप सोचो, जब बड़े नाले ही साफ़ नहीं हो रहे तो आप ये उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि नगर परिषद नालियों में जा करके, देखो ऑटो टिपर हैं वो बंद हो चुके हैं। बिल्कुल, चाहे प्रशासन कितना ही दावा कर ले, लेकिन मेरी नज़र में नहीं आ रहा। जिस तरह पहले गाड़ियाँ जाती थी कचरा कलेक्ट करने, अब वैसी गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। पहले कर्मचारी जिस तरीके से सफाई कर रहे थे उस तरीके से कर भी नहीं रहे हैं। तो लेकिन फिर भी कोशिश ये करेंगे हम कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो। नहर रोड शुक्ला कॉलोनी में अमृत योजना की पाइपलाइन नहीं है। संजय जी, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि पूरे शहर में डाले गए हैं। तो आप एक बार इसके बारे में मालूम ज़रूर कर लें और अगर ऐसा मामला है तो आप हमको ज़रूर बताएं, हम इस बारे में ज़रूर सवाल जवाब करेंगे। बाकी पाइपलाइन अमृत योजना की हर जगह डाली गई है, तो ऐसा नहीं है। और बाकी सभी के और सराहनीय कमेंट्स हैं। रवि शर्मा जी हैं, आपकी मेहनत का फल गंगापुर वालों को ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर, आप और हम लगे हुए हैं
राजकुमार जी, श्रीमान जी, कृष्णा कॉलोनी में कई ब्लॉकों में अभी तक अमृत योजना की पाइपलाइन नहीं डाली गई है। राजकुमार जी, कल मैंने वहाँ देखा था, मुख्य जो सड़क है उस पर काम हुआ है और पाइपलाइन डाली जा रही है। एक बार आप मालूम ज़रूर करना, हो सकता है अब शुरू कर दिया गया है वहाँ पर, बहुत सारा एरिया जो रह गया हो शायद, लेकिन वो हो जाएगा। और अभी भी लाइट नहीं है, बिल्कुल सालोदा पे लाइट बहुत कट रही है। सालोदा पे नहीं सर, सब जगह ही कट रही है, सब जगह ही कट रही है लाइट। और मैं अभी अपील भी कर चुका हूँ, भगवती बीएड कॉलेज के पीछे बहुत गंदगी है। आदर्श नगर में रोड लाइट नहीं है, रोड लाइट नहीं जलती। अच्छा, ये अच्छा हेमंत शर्मा जी ने भेजा है। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप अपना पोल नंबर जो खम्भे पर नंबर लिखा हुआ है ना, उस नंबर के साथ में नगर परिषद में एक रजिस्टर रखा हुआ है, नंबर डाल करके उस रजिस्टर में आप लिख दीजिए। 12 घंटे के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कल मैंने टोल फ्री नंबर आपको दिए भी हैं, और मैं अपनी टीम से कहूँगा कि वो जो टोल फ्री नंबर मैंने कल दिए थे उनको परमानेंटली हमारे पेज पर डाल दिया जाए, ताकि लोग कभी भी उसको देख सकते हैं और फ़ोन कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। गंगापुर सिटी व्यापार मंडल के पास गली में 3:30 बजे के बाद में देखें ठेले वाले रोड पर आ जाते हैं और जाने वालों को बहुत परेशानी आती है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं रखते। बिल्कुल सही बात है, ये व्यापार मंडल के आसपास बहुत ज़्यादा मकर जाल फैलता जा रहा है अतिक्रमण करने वालों का सर, और ठेलों की तादाद बढ़ती जा रही है। प्रशासन इनको स्थायी स्थान दे दे, इसके अलावा इनको बढ़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में फिर ये लोग खड़े हो जाएंगे आपके सामने स्थायी मांग को लेकर के। तो कोई समस्या जब बड़ा रूप ले, उससे पहले ही अगर उसका सॉल्यूशन कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल मैं प्रशासन से अपील ज़रूर करूँगा कि सर अतिक्रमण का माया जाल जो है ना ये फैलता जा रहा है, इसको कम करिए कैसे भी करके। तो ये बात है। और चलिए, इसके अलावा जितना हो सका उतना हमने पढ़ने के प्रयास किए हैं, और कोशिश यही है कि आप सबकी समस्याएं दूर हो जाएं। बहुत सारे लोग देखते हैं बाज़ार खुलने का टाइम का क्या होगा। संजय शर्मा जी ने भेजा है। सर एक बात मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगा है और ज़्यादातर ज़िलों के जो कलेक्टर है वो अब सख्त हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं हमारे पास ये खबर है कि अगर इसी तरह मामला बढ़ा और लोग लापरवाही करते रहे तो या तो परमानेंट लॉकडाउन फिर से लगेगा 14 दिन का या 7 दिन का, या फिर कहीं ना कहीं बाज़ारों के खुलने की जो टाइमिंग है उसको प्रशासन कम कर सकता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गड़बड़ हो सकती है। वजीरपुर में हिंडौन रोड पर सड़क में बड़े गड्ढे बने हैं जो हादसों को न्योता देने वाले हैं। बिल्कुल सड़कों का काम तो हो ही नहीं रहा सर, क्योंकि मैं एक बात आपको बड़े स्पष्ट रूप से बता दूं, और आप भी देख रहे होंगे ये घटनाक्रम, कि अब तो सरकार के ही लाले पड़ रहे हैं। अभी तो कोर्ट में खींचातानी चल रही है और बड़े हास्यास्पद स्टोरियाँ चल रही हैं सर इस समय सरकार के मामले में भी। हमारे खुद के जो विधायक महोदय हैं वो इस समय शहर से नदारद हैं और जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। धनेश सैनी जी का सर, धुंधेश्वर में पार्किंग के लिए चूली के गुर्जरों द्वारा पैसे लिए जाते हैं और सर पार्किंग सरकारी है। बिल्कुल बहुत अच्छा मुद्दा आपने बताया धर्मेश जी। धुंधेश्वर एकमात्र पर्यटक स्थल है गंगापुर सिटी के पास में, और मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा कि पिछले विधायक महोदय ने उसका बहुत शानदार सौंदर्यीकरण करवा करके उसको शानदार बना दिया है। लेकिन अगर इलीगल तरीके से, गैरकानूनी तरीके से वहाँ कोई पार्किंग का चार्ज वसूल रहा है तो ये गलत कर रहा है, और वहाँ पुलिस वालों की भी ड्यूटी रहती है। अगर ऐसा कोई मामला है तो कल आप दिन में मुझे फ़ोन ज़रूर करें और मुझे इस बारे में ज़रूर बताएं अगर ये मामला है तो, क्योंकि यहाँ काफ़ी टाइम से ये सुना जा रहा है साहब कि असामाजिक तत्व वहाँ पहुँच रहे हैं, शराबियों का जमावड़ा लग रहा है। ये चीज़ रोकनी पड़ेगी। अगर उसे वास्तव में एक अच्छा पर्यटक स्थल आपको बनाना है तो ये करना पड़ेगा। तो बिल्कुल अच्छा मुद्दा आपने बताया है। और इसके अलावा बस सारी ऐसी चीज़ें हैं। जेपी शर्मा जी, हनुमान पंचोली, बाजिद खान, ऋषिकेश गुर्जर, सभी के लगातार हमें कमेंट्स मिल रहे हैं। सर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार, इतनी जो एप्रिसिएशन हमको देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें और अच्छी खबरें हमारे पास तक पहुंचाते रहें। हमारे पत्रकार सिर्फ आप ही हैं, तो ज़रूरी नहीं है हम हर जगह पहुंच पाएँ, लेकिन आप जहां भी मौजूद हैं ना, आपको कुछ भी गलत अगर नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली आप वहाँ जाइए और उसका शूट कीजिए, हमारे पास भेजिए और उसकी डिटेल हम डेफिनेटली उसको अपनी खबरों में जगह ज़रूर देंगे। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई अपडेट के साथ में और कुछ नए मुद्दों के साथ में। तब तक देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल। लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने इस होस्ट को हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद।